राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं होती। मैम मैं क्या करूं इसके लिए? मैम मेरे 5.5 बैंड आए हैं, अगर मैं EOR फिल करूंगी तो मेरा स्कोर इंक्रीज होगा या नहीं? या फिर मैम सिनोनिम ऑफ चिल्ड्रन क्या लिख सकते हैं? मैम अगर मेरे को किसी अमेरिकन टीचर ने बोला है कि पैसिव सेंटेंस यूज नहीं करना, मैं करूं या ना करूं? यार इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स ना मेरे पास आते रहते हैं। सो राइटिंग मॉड्यूल सब लोगों को काफ़ी ही ज़्यादा स्केरी लगता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर अनेबल टू फेच अ गुड स्कोर। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स एंड मैं उन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दूंगी। So hello everyone, my name is Sonam Sandhu and I have been teaching English for more than a decade now. So guys, if you like the content I prepare for you, just subscribe to our YouTube channel. Let's begin. So guys, सबसे पहला comment जो यहाँ पे है वो है रोहित का। So रोहित is saying कि राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन सही ही नहीं हो पा रही, मैं क्या करूँ? आप सबसे पहले मुझे ये बताओ रोहित कमेंट सेक्शन में कि आपने सही करने के लिए करा क्या क्या है। इट्स ऑल अबाउट गिविंग योर 100%, है ना। आप बोल रहे हो कि सही ही नहीं हो पा रही, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सही हो पाती अगर आप एक मेथड की जगह दूसरा ट्राई करते, है ना। देखो यार बहुत सारी वीडियोस है राइटिंग से रिलेटेड, मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि वो वीडियोस जाके देखो, मैं इतना बोलूँगी कि बैंड्सब्रू मेथड की वीडियो बहुत ही अच्छे से जाके देखो। बैंड्सब्रू मेथड की जो वीडियो है वो मैं आपको अबव लिंक शेयर हो जाएगा, उस पर जाके क्लिक करके वॉच करना। बैंड्सब्रू एक ऐसा रूल है जिसकी हेल्प से आप अलग अलग कनेक्टर्स यूज कर सकते हो और आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंड्स में B is for besides this, A is for although, N is for not only but also, D is for despite this, S is for since. Similarly brew में क्या होता है? brew में B is for because of, R is for rather than, E is for either or and W is for while whereas. Apart from bands brew you simply need to incorporate one more connector and that is however. अगर आप मेरी वो बैंड्स ब्रू वाली वीडियो रोहित बहुत ही अच्छे से देख लोगे ना और नोट्स बना लोगे तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन वाली ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। बट एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बोलना चाहूँगी, यार सेंटेंसेस आप तभी फ्रेम कर पाओगे जब आपको 7 टेंसेस की नॉलेज प्रॉपरली है। सो फॉर डैट ग्रामर प्लेलिस्ट में 7 टेंसेस वाली वीडियो है, वो आपने जाके देखनी है, उसका लिंक भी आपको अभी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट माय एडिटर टू शेयर द लिंक अबव सो डैट आप लोगों को हेल्प मिल जाए, ठीक है। सो अगर नहीं शेयर हुआ तो आप कमेंट में बोलोगे यू विल रिक्वेस्ट द एडिटर, आई होप फिर हो जाएगा अगली बार से, ठीक है। सो नाउ आपने करना क्या है, देखो आपने टेंसेस वाली वो वीडियो देखी, मैं आपको तो बोल ही नहीं रही कि सारे टेंसेस करो और मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलती, मैं इतना बोलती हूँ कि अगर आपने वो 7 टेंसेस भी अच्छी तरह कर लिए ना आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओनली दीज 7 टेंसेज आर मोर देन इनफ। आप ये सबसे पहले टेंसेज अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह समझो, नोट्स बनाओ, एक एक टेंस के ऊपर एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बनाओ। जब ये अच्छी तरह समझ आ जाए हिंदी और इंग्लिश में, सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने बैंड्सब्रू वाली वीडियो देख के एक दिन बिसाइड्स दिस के ऊपर 10 सेंटेंसेस बनाओ, नेक्स्ट डे ऑल्दो के ऊपर, उससे नेक्स्ट डे नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर, इस तरीके से यूज करो। एंड फॉर द सेम मैंने अभी एक रिसेंटली लाइव क्लास भी ली थी जिसमें मैंने समझाया था कि बैंड्स कैसे यूज करना है। आपको ये भी पता चलेगा उस वीडियो की हेल्प से कि कौन सा कनेक्टर कौन से बॉडी पैराग्राफ में आप यूज कर सकते हो, या इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो या कंक्लूजन में। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो आप हमेशा कहाँ यूज करोगे, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल्दो इन द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इवन दो ऑल्सो इन द कंक्लूजन पार्ट, बट इवन दो की जगह पे ही हम ऑल्दो यूज कर देते हैं। बिसाइड्स दिस तब यूज करना है जब हमें नेक्स्ट आइडिया को ऐड करना है ना। बिसाइड्स दिस increase in number of vehicles on the road is leading to
और इज अफेक्टिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो इस तरीके से आप एक न्यू आइडिया ऐड कर सकते हो बिसाइड्स दिस यूज करके। ऑल्दो यूज करके आप कंक्लूजन में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दे सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके किसी भी चीज के आप 2 एडवांटेजेस या 2 डिसएडवांटेजेस बता सकते हो। डिस्पाइट यूज करके आप बता सकते हो कि इसकी जगह ये। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड फॉर दैट क्लैरिटी बैंड्स ब्रू ध्यान से देखो और नोट्स बनाओ। सो आई होप रोहित मैं आपका आंसर अच्छी तरह कर पाई हूँ। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो सिंपली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर ग्रामर में और भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक ग्रामर की वीडियो मैंने बनाई हुई है जो दैट्स लाइक अ मास्टर क्लास ऑन ग्रामर, ग्रामर फॉर आइल्स। जितनी ग्रामर आइल्स के लिए ज़रूरी है वो एक ही वीडियो में मैंने डिटेल में बताई हुई है। सो गो एंड वॉच दैट। नाउ नेक्स्ट है कॉमेंट सिनोनिम ऑफ चिल्ड्रन। यार आइडियली जो ये चिल्ड्रन वर्ड है ना, इसका सिनोनिम को यूज ही नहीं करना चाहिए। दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेट्स से किसी क्वेश्चन में वो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इन्फेंट्स यूज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में वो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो वहां हम टॉडलर्स यूज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में वो एडोलसेंट्स की बात कर रहे हैं जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, जो सीनियर विंग में है, तो वहां पे वी कैन यूज एडोलसेंट्स, टीनेजर्स, है ना। बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर आप सोचो कि किसी भी क्वेश्चन में चिल्ड्रन आए तो ऑफस्प्रिंग्स यूज कर दो, गलत है। अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो आप लर्नर्स यूज कर सकते हो, प्यूपिल्स यूज कर सकते हो, स्टूडेंट्स यूज कर सकते हो, है ना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एज पर नाउ अगर आप खाली चिल्ड्रन का कोई सिनोनिम पूछोगे तो एग्जैक्ट कोई सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम यूज होता है चिल्ड्रन का एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एंड आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है कि किस चिल्ड्रन के लिए और किस एज ग्रुप के लिए कौन से वर्ड्स हमने यूज करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मनप्रीत। मैम आई गॉट 6 each. आई एम रिपीटिंग माई एग्जाम अगेन, हाउ टू इंक्रीज बैंड इन राइटिंग। यार आपके 6 each आए हैं बट आपको चाहिए 6.5, ठीक है। आपको इंक्रीज करना है स्कोर, तो उसके लिए क्या करना है? फोकस ओनली ऑन 2 थिंग्स। सबसे पहले फोकस करो टास्क रिस्पॉन्स पे कि क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर आपके आइडियाज गलत हैं बट आपने बहुत सारे कनेक्टर्स यूज करे हैं तो 6 भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले टास्क रिस्पॉन्स पे फोकस करो, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, प्लानिंग करो प्रॉपरली। एंड सेकेंडली आपने बैंड्स ब्रू मेथड यूज करना है। बैंड्स ब्रू मेथड कनेक्टर्स के लिए मेथड यूज होता है, जो कि मैं वीडियो में बिगिनिंग में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो वो जो लिंक आपको दिखा होगा तो वो जाके आप देखो एंड आपको पता चलेगा कि कैसे आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यार पता क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि मैम आपकी राइटिंग मॉड्यूल की वीडियोस देखी, मेरे 7 बैंड आए। राइटिंग मॉड्यूल की सारी वीडियोस देखी, 7.5 आए, 8 आए। सो पॉइंट इज यार, बस आप राइटिंग भी मॉड्यूल अगर अच्छे से देख लेते हो ना, वीडियोस सारी ध्यान से देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर आ जाएगा। सो फोकस ऑन द सेम एंड नोट्स प्रिपेयर करना कभी भी मत भूलना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आई हैव अनदर क्वेश्चन हेयर जो कि मेरे पास पहली बार नहीं आया, 1-2 बार पहले भी आया। ये क्वेश्चन है अमर ज्योति का। अमर ज्योति ने बोला कि मैम एक अमेरिकन टीचर है जिन्होंने बोला है कि अवॉइड करो पैसिव सेंटेंस। यार मैं हमेशा एक ही चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन है या फिर वो पैसिव सेंटेंस के लिए, कि फॉलो 1 एजुकेटर एट अ टाइम। हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर आपको वो अमेरिकन टीचर अच्छे लगते हैं तो उनके ऊपर पूरा विश्वास रखो ना यार। यू शुड हैव फेथ इन समवन। सो 100% बिलीव करो। अगर आप उन्हें क्वेश्चन कर रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट 100% कन्विंस्ड। So please follow 1 at a time and follow someone religiously. There is no point of following 10 educators at a time और आपको वो 10 के ही एक दूसरे से आंसर्स पूछने पड़ रहे हैं। अगर फॉलो नहीं करना चाहते हो तो सिंपली फॉलो कैम्ब्रिज। या तो किसी भी टीचर को फॉलो मत करो या फिर किसी एक को करो, बिकॉज जब आप 10 एजुकेटर्स को फॉलो करोगे, जैसे आप मेरे से आज ये क्वेश्चन पूछ रहे हो वैसे उनसे कुछ और क्वेश्चन पूछोगे। इससे और कुछ नहीं हो रहा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड दिस टाइम इज क्वाइट प्रेशियस। बार बार तो एग्जाम नहीं दोगे ना आप, तो 100% दो। पैसिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं,
मैंने यूज करा है जब मेरे बैंड 8 आए हैं, बैंड 7.5 आए हैं तब भी यूज करा है, और बैंड 7 के टाइम में भी यूज करा है। तो पैसिव सेंटेंस नहीं यूज करना, कहीं नहीं लिखा हुआ, और कैम्ब्रिज की बुक्स में जो सैंपल आंसर्स हैं ऑफिशियल गाइड में, उसमें भी पैसिव सेंटेंसेस ऑलरेडी यूज्ड हैं। सो दिस इज अ मिथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो ये जो क्वेश्चन है ये दिलजोत का है, एंड दिलजोत इज आस्किंग कि मैम मैं ना भूल गया था एग्जाम्पल ऐड करना, आई फॉरगॉट टू गिव एग्जाम्पल, व्हाट विल हैपन। यार मुझे नहीं पता कि आपने ऐसे किस तरीके से लिखा है। अगर खाली एग्जाम्पल नहीं ऐड करा, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हैं, देन ऑल्सो यू कैन इजीली स्कोर 6 और 6.5। या फिर एक एग्जाम्पल लिखा है तब भी आपके इतने आ सकते हैं, बट मुझे एग्जैक्टली आपकी बैंड्स को रिक्वायरमेंट नहीं पता। बट येस, आई ऑलवेज रिकमेंड ऑल माई लर्नर्स टू ऐड एग्जाम्पल्स, एंड 2 एग्जाम्पल्स इन 1 essay, 1 in each body paragraph. Examples help in strengthening your ideas. अब आइडियाज जब स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो डेफिनेटली स्कोर भी आपका इम्प्रूव होता है, इसीलिए एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। अगर आप भूल भी गए हो बट बाकी सारी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, टास्क रिस्पॉन्स अच्छा है, कनेक्टर्स बहुत सारे यूज करे हैं, देन ऑल्सो यू कैन गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। बट मेक इट अ रूल, इसीलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ एक स्ट्रक्चर यूज करो, किसी का फॉर्मेट मत कॉपी करो, बस इतना ध्यान रखो कि बैंड्स ब्रू यूज करना ही करना है, पिक्स मेथड यूज करना ही करना है। आप कुछ भी चीज नहीं भूलोगे, एग्जाम्पल भी नहीं भूलोगे, हर एक चीज को उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप एग्जाम्पल भूले हो तो पता है उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि आपने जब भी कोई एक स्ट्रक्चर यूज करते हो, लेट से बॉडी पैराग्राफ 1 की बात करें, सबसे पहले आप रीजन देते हो व्हाट, उसके बाद बताते हो कि रीजन है तो क्यों है, फिर आप उसका एग्जाम्पल देते हो और कंक्लूड करते हो। अगर आप ये फॉर्मेट 10 essay टाइप्स में यूज करोगे, 10 essay क्वेश्चंस में यूज करोगे, तो 11th तक आते आते आप भूलोगे नहीं कभी भी एग्जाम्पल देना। तो प्लीज एग्जाम से पहले एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एटलीस्ट 10 essay टाइप्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करा करो, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट द वे दिलजोत फॉरगॉट। टेक केयर ऑफ दिस। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके भी अगर कुछ और डाउट्स हैं राइटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड, सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दोस। थैंक यू।